अपराजिता है उसका बायोलॉजिकल बोटेनिकल नेम है क्लाइटोरिया टर्नेटिया। ये ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा एनहांस करता है। इसे मेध रसायन का है आयुर्वेदा में। अपराजिता मेध रसायन है, दैट मीन्स कि ये जो ब्रेन के फंक्शंस है उसको अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करता है, कंसंट्रेशन मेमोरी अच्छी रखता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को काम रखता है, यानी कि यदि आप ऑन अ डेली बेसिस इसे सुबह लेते हैं, इस टी को लेते हैं, तो जो एंजाइटी नर्वसनेस कुछ लोगों को उठने के बाद, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद होती है, उसको उस काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए बटरफ्लाई पीटी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इसे कोई भी ले सकता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई पी, दैट मीन्स अपराजिता का डाइल्यूट फॉर्म है ये, उसके फूलों का। तो अगर हम डेली भी लें सो देयर इज नो हार्म इन दैट, जैसे कैमोमाइल टी होती है एंड अदर डॉक्टर हर्ब्स डॉक्टर की। मेधा, यस। सॉरी टू इंटरप्ट। यस सर। ये फुल स्क्रीन सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है हम लोगों को। हाँ सर, मैं आगे आगे करने वाली हूँ जी। ओके ओके। यस यस, हाँ जी। तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको एंजाइटी नर्वसनेस सुबह से होती है, तो वो लोग ये बटरफ्लाई पीटी का उपयोग ऑन अ डेली बेसिस कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। ट्रेडिशनली इसको इंसोम्निया, एंजाइटी और एडीएचडी में भी यूज किया जाता था पहले के टाइम पे। इंसोम्निया दैट मीन्स नींद ना आना, बहुत लोगों को टाइम पे नींद नहीं आती या फिर पूरे रात वो जगते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का ब्रेन को काम करने के लिए, वात को कम करने के लिए हम बटरफ्लाई पीटी दे सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी जिनको कंटिन्यूस लेवल पे बनी रहती है, जिनका कॉर्टिसोल लेवल हमें लो करना है, उनको भी इस टी का सेवन कराया जा सकता है। मानसिक थकावट जो आपको दिन भर की होती है ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस या इमोशनल इम्बैलेंस होता है, उसमें भी ये टी बहुत अच्छा काम करती है। अब क्योंकि अपराजिता का जो पेड़ है या फूल है, क्योंकि हमने फूल से टी बनाई हुई है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए उसको सन ड्राइड फॉर्म में करके हम डीएक्सएन के थ्रू मार्केट में लाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इसके अलावा ये डाइजेशन बहुत अच्छा रखती है। ये अग्नि आपकी अच्छी रखती है, दैट मीन्स आपका जो भूख है वो भी बनाए रखेगी। अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करती है। ये एक नेचुरल लेग्जेटिव है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, जो जिनको भी मोशन अच्छे से साफ नहीं होता है, वो भी डेली इस टी का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अपराजिता वात शामक है, वात व्याधि में काम आती है, तो यूजुअली ये इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक्शन होता है। दैट मीन्स जहाँ पे भी सूजन हो या रेडनेस हो, लालिमा हो, या आपके जो जॉइंट में पेन हो, ऐसे केसेस में आप अपराजिता की टी दे सकते हैं। वैसे भी अपराजिता के जो पत्ते हैं उनका यूज किया जाता है इन आयुर्वेदा। तो यदि आप उसकी टी भी ले रहे हैं, जो जॉइंट प्रॉब्लम से पीड़ित लोग हैं, ये भी ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से आपको बहुत बेनिफिट देगी जॉइंट डिसऑर्डर्स में, और जॉइंट जो संधियों की सूजन है उसमें भी बहुत अच्छा आराम आता है। जॉइंट पेन, मसल पेन और अर्थराइटिस के सिम्टम्स में ये बहुत अच्छा रिलीफ देती है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है ये, और एक्सेस हीट जो है बॉडी में उसको कम करती है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, उसको मेंटेन करती है। यानी कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको कफ बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि कफ जुकाम के टाइम पे चेस्ट और थ्रोट में प्रॉब्लम जाती है, उसको रिलैक्स करने का काम ही करती है। सर आपको पीपीटी दिख रही है, राइट? यस यस। ओके ओके, या। सो अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस में भी एक सूदिंग और रिलैक्सिंग सूप की तरह या टी की तरह आप इसको कंटिन्यूअसली सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये बहुत अच्छा काम करती है। जो फीमेल्स में, औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या साइकिल रेगुलर नहीं आती हैं, या गर्भाशय को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ऐसे केसेस में ये टी ज़रूर काम आती है। इसको आप डेली सेवन कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है,
बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अच्छे अमाउंट में होता है इसमें, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स से लड़ती है, सेल डैमेज को रोकती है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखती है, और लॉन्ग टर्म इसका रसायन इफेक्ट है बॉडी में। तो जो वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी है ऑन अ डेली बेसिस जो होता है हमें हमारी बॉडी में, उसको कम करने का काम रसायन इफेक्ट, जैसे शतावरी को हम रसायन कहते हैं, वैसे ही अपराजिता भी एक तरीके से रसायन का ही काम करती है। डायबिटीज के केसेस जो होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा शुगर को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये नेचुरल डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक का मतलब जो आपके यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाए। तो बढ़ाने के कारण क्या होता है, ऑलरेडी बड़ी होती है, बट जो शुगर लेवल बढ़ा होता है हमारी यूरिन में, उसको कम से कम करने का काम ये अपराजिता करती है। ये वेट भी कंट्रोल करती है और क्रेविंग्स कम करती है बॉडी में। इसके कारण ये डायबिटीज में बहुत अच्छा असर भी देती है। तो जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं, तो विदाउट शुगर आप पीएटी का सेवन कर सकते हैं। एंटी एंजाइटी तो है ही, स्ट्रेस कम करेगी, रेस्टलेसनेस कम करती है, पैनिक एपिसोड्स, इरिटेबिलिटी में भी बहुत अच्छी लाभदायक है, मनः शामक है, वात को बैलेंस करेगी, और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करती है। तो जिन लोगों को भी मेंटली इशू है या डिप्रेशन से पीड़ित हैं, वो जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, तो रात को सोने से पहले, या तो जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, रात को सोने से पहले भी इस टी का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हाई बीपी में भी, क्योंकि ये नेचुरल डाययूरेटिक है जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, तो बीपी में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। स्ट्रेस रिलेटेड, जिनको स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो इसको आप ले कैसे सकते हैं, 7 to 8 जो ड्राइड फ्लावर्स हैं उसको 150 ml ऑफ हॉट वाटर में मिलाकर 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद फिल्टर करके एंजॉय कीजिए। सो दिस इज बटरफ्लाई पी टी। इसकी एमआरपी 350 है, एंड द डिटेल्स हैव बीन